भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश के कई राज्यों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल के लिए भी हिंदी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। वहीं बात करें दुनिया की तो मंडेरियन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और इसे बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर आज जानेंगे कि आखिर हिंदी दिवस मनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख की क्यों तय की गई। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की एक नहीं बल्कि दो वजह है। दरअसल ये वही दिन है जब साल 1949 में लंबी चर्चा के बाद देवनागरी लिपि में हिंदी देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। इसके लिए 14 तारीख का चुनाव खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं इस दिन को मनाने के पीछे एक और खास वजह है। इस दिन को मनाने की शुरुआत पहली बार साल 1953 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के सुझाव पर की गई थी। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण हिंदी के महत्व को बढ़ाना था, तो वहीं इसी दिन महान हिंदी कवि राजेंद्र सिंह की जयंती भी थी। भारतीय विद्वान, हिंदी प्रतिष्ठित संस्कृतविदी और एक इतिहासकार होने के साथ ही उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आप सभी हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में तो जान ही चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हिंदी भाषा का नाम हिंदी कैसे पड़ा? अगर नहीं तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। शायद आप जानते ही होंगे कि असल में हिंदी नाम खुद किसी दूसरी भाषा से लिया गया है। फारसी शब्द हिंदी से लिए गए हिंदी नाम का मतलब सिंधु नदी की भूमि होता है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में फारसी बोलने वाले लोगों ने सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी का नाम दिया था। हमने आपको बताया कि कैसे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगों के मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 7।